4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट करते हैं पेज 26 पर यूनिट 3 एनएनसी एंड 5। दिस इज़ अ फोक टेल यानी ये एक लोक दास्तान है। आइए पहले इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। वर्ड्स टू नो: चार्मिंग पुरकशिश, डेलिकेसीज मज़ेदार पकवान, फ्यूरियस नहायत गुस्से में, ग्लम अफसुर्दा, स्काउल त्योरी, स्करिंग तेज़ी से चलना, ट्रिकस्टर चक्करबाज। Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अरसा पहले अनंसी नाम का एक हिवान होता था। Sometimes, Anansi was a spider. बाज़-औक़ात अनंसी मकड़ी होता, Sometimes he was a man, बाज़-औक़ात वो इंसान होता and other times he was a strange mix of the two. और बाज़-औक़ात वो दोनों का एक अजीब सा अमेज़ा होता। Anansi was a trickster, नैन्सी एक चक्करबाज था and he was having a difficult time. और वो मुश्किल वक़्त से दो चार था। He had no money to buy food for his family. उसके पास अपने घर वालों के लिए खाना खरीदने के लिए कोई पैसा न था। As he walked around the village early one morning, एक रोज़ सुबह सवेरे गांव के गिर्द टहलते हुए he had a scowl on his face उसकी त्योरी चढ़ी हुई थी and a growl in his stomach. और उसके पेट में गुड़गुड़ हो रहा था। Passing by a neighbor's house, एक पड़ोसन के घर के पास से गुजरते हुए Anansi heard something that pleased him. नैन्सी ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसे खुश कर दिया। The neighbor was an old witch. पड़ोसन एक बूढ़ी जादूगरनी थी। She was an angry and unpleasant witch वो एक हुसीली और बदमिजाज जादूगरनी थी who became furious whenever anyone said her name. जो तैश में आ जाती जब भी कोई उसका नाम लेता। She hated her name. उसे अपने नाम से नफरत थी। All through her life, people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. सारी उम्र जब भी लोगों ने उसका नाम सुना वो हंस दिए या हैरान हो गए। Can you guess what her name was? क्या आप बूझ सकते हैं कि उसका नाम क्या था? It was 5. उसका नाम 5 था। Anansi peeked through a gap in the witch's fence. नैन्सी ने जादूगरनी की बाड़ के एक सुराख या दरस से झांक कर देखा। She was stirring her big cooking वो अपने pot. वो अपने बड़े से देगचे में कफगीर हिला रही थी and muttering and mumbling a spell. और एक मंत्र बड़बड़ा रही थी। The smoke and sparks were blue and green. धुआं और चिंगारियां नीली और सब्ज थीं। So Anansi knew she was cooking up some big magic. लिहाजा एनंसी जान गया कि वो कोई बहुत बड़ा जादू कर रही थी। Suddenly she snatched up her staff. अचानक उसने झपट कर अपनी लाठी उठाई या असा उठाया And started to pound it on the ground as she walked around the pot. और देगचे के गिर्द घूमते हुए उसे जोर जोर से जमीन पर मारने लगी। Anansi listened carefully to what she said. नैन्सी ने गौर से सुना कि वो क्या कह रही थी। I curse anyone who says the word 5 to disappear forever. जो कोई भी 5 का लफ्ज कहेगा मैं बद्दुआ देती हूँ कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। Anansi rubbed his hands together नैन्सी ने हाथ मले and jumped around on his 8 hairy legs. और अपनी 8 बालों से भरी टांगों पर इधर से उधर उछलने लगा। Ah, this could make me some money इससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ or get some food on the table for my family. या अपने घर वालों के लिए मेज पर कुछ खाना सजा सकता हूँ। He smiled wildly.
and his sharp teeth sparkled. वो खुलकर मुस्कुराया और उसके तेज धार दांत जगमगाए. Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. अनंसी भागकर उस रास्ते तक पहुंचा जो गांव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे किनारे जाता था. Soon everyone who was going to the market would walk past. जल्द ही मंडी जाने वाला हर फर्द वहां से गुजरता. They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. वो मज़ेदार जैम्स यानी कचालू या शकरकंदी टाइप का कोई वेजिटेबल होगा. तो वो मज़ेदार कचालू, चुकंदर, दालें और अनाज खरीदने जाते जिनके मंडी में ढेर लगे होते. Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. अनंसी ने काम शुरू किया और रास्ते के नज़दीक मट्टी के 5 ढेर लगा दिए. They looked just like he had planted 5 yams. वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे 5 कचालू बो दिए गए हों. Then he sat down and waited. फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा. First to come by was little Mrs. Rabbit. सबसे पहले वहाँ से खरगोश की छोटी बेगम गुजरी. She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ. सबसे पहले वहाँ से छोटी बेगम खरगोश गुजरी. उसने शकरकंदी के टुकड़ों से भरी एक टोकरी उठा रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि ये वजनी थी. Anansi stepped forward and smiled. अनंसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया. That looks like a big weight. ये वज़न बहुत ज़्यादा मालूम होता है. Please rest a while and help me. मेहरबानी करके थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और मेरी मदद कीजिए. I don't know how to count, so I cannot tell how many yams I have planted. मैं गिनती करना नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हैं. Mrs. Rabbit was kind, so she stopped. बेगम खरगोश बहुत मेहरबान मिजाज की थी, इसलिए वो रुक गईं. She put down her basket and hopped along the row, counting 1, 2, 3, 4, 5. उन्होंने अपनी टोकरी नीचे रखी और फुदकती हुई कतार तक पहुंचकर गिनने लगी. 1, 2, 3, 4, 5. In a flash and a bang, Mrs. Rabbit disappeared. एक झमाके और धमाके के साथ बेगम खरगोश गायब हो गई. Anansi gobbled down the whole basket of sweet potato in seconds. अनंसी ने आनन फानन शकरकंदियों की पूरी टोकरी हड़प कर डाली. He licked his lips and sat down again to wait. उसने होंठों पर जुबान फेरी और फिर से इंतज़ार करने बैठ गया. Not long after, ज़्यादा देर ना गुजरी थी he heard little footsteps on the path and looked up. कि उसने रास्ते पर छोटे छोटे कदमों की चाप सुनी And looked up. और निगाह उठाई. It was Mr. Duck. ये बतख साहब थे. He walked along with his chest held high, वो सीना ताने चले आ रहे थे and his feet made a slip-slap sound on the path. और उनके पैर रास्ते पर पटर पटर की आवाज पैदा कर रहे थे. He had a bag with his lunch in it by his side. उन्होंने अपने दोपहर के खाने पर मुश्तमिल एक थैला पहलू में लटका रखा था. Mr. Duck stopped when he saw Anansi जब बतख साहब ने नंसी को देखा तो रुक गए and asked him how he was. और उसका हाल दरियाफ्त किया. Anansi put on a glum expression. अनंसी ने चेहरे पर उदासी तारी कर ली. Mr. Duck, I have no idea how to count my yam plants. बतख साहब, मुझे अपने कचालू के पौधे गिनने का तरीका बिल्कुल नहीं आता.
Can you help me, please? क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद कर सकते हैं? Mr. Duck bobbed his head बतख साहब ने अपना सर हिलाया and puffed out his chest even further. और अपना सीना मजीद फुला लिया. Well, Anansi, he said, it is quite simple. अनंसी, उन्होंने कहा, बड़ी सादा सी बात है. Start with 1, then it's 2, 3, 4 and 5. 1 से शुरू करो, फिर आते हैं 2, 3, 4 और 5. Mr. Duck disappeared instantly. बतख साहब फौरन गायब हो गए. Anansi ate up the lunch. अनंसी ने दोपहर का खाना खा लिया. Now I know you will be wondering about Anansi's family. अब मुझे मालूम है कि आप अनंसी के घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे. Did he think about them? क्या उसने उनके बारे में सोचा? Did he save any food for them? क्या उसने उनके लिए कुछ खाना बचाया? No, he didn't. नहीं, उसने ऐसा नहीं किया. He ate everything without a thought about them, about any of them. उसने उनमें से किसी एक के बारे में भी एक बार भी सोचे बगैर हर चीज खा ली. Next to come along, on her way to the market to buy some tasty treats, was Miss Frog. उसके बाद मिस मेंढकी आई जो खाने पीने की चंद मज़ेदार चीज़ें खरीदने मंडी जा रही थीं. She did not stop when Anansi called her after her. जब अनंसी ने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो नहीं रुकी. Hey, please help me count my plants. मेहरबानी करके पौधे गिनने में मेरी मदद करो. She laughed. वो हंसती. No way, count them by yourself. कोई चक्कर नहीं, इन्हें खुद गिन लो. She called over her shoulder as she hopped away. उन्होंने फुदक कर दूर निकलते हुए मुड़कर कहा. It did not bother Anansi too much. अनंसी इस बात से ज्यादा परेशान ना हुआ. Because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. क्योंकि वो जानता था कि अपना चक्कर चलाने के उसे और भी बहुत से मौके मिलेंगे. He imagined what delicious foods he would find. उसने तसव्वुर किया कि उसे कौन कौन से मज़ेदार खाने मिलेंगे. He did not imagine taking any to his hungry children. उसने उनमें से किसी एक को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा. He was going to eat as much as he could fit in his stomach. उसके पेट में जितना समा सके वो उतना खाना चाहता था. And then come back and try the trick again on another day. और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्कर आजमाना चाहता था. A scurrying sound pulled Anansi out of his daydream. तेज तेज कदमों की आवाज ने नैन्सी को उसके खुली आंखों के ख्वाब से बाहर खींच लिया. It was Mrs. Shrew. ये बेगम शुरू थी. On her tiny back she had a huge load of freshly made pies. अपनी नन्ही सी कमर पर उन्होंने ताज़ा बनी हुई कचौरियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था. That she was hoping to sell. जिन्हें वो फरोख्त करने की उम्मीद लगाए हुए थीं. The load was 3 times her size. बोझ उनकी जसामत से 3 गुना ज्यादा था. And her face was red from the effort she was making. और उन्हें जो कोशिश करना पड़ रही थी उसकी वजह से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था. Oh, Lady Shrew, how nice to see you. ओह मोहतरमा श्रू, आपको देखकर बहुत खुशी हुई. Sit a while and rest. थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और सस्ता लीजिए. I need your help to count my plants. मुझे अपने पौधे गिनने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है.
and you can share your wisdom with me. और आप अपनी अक्ल या दानिश मेरे साथ बांट सकती हैं। Anansi grinned and showed all his sharp teeth. अनंसी मुस्कुराया और अपने तमाम तेज धार दांतों की नुमाइश की। He was trying hard to be charming वो दिल मोह लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था, because he really wanted to eat all the pies. क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से तमाम कचौरियां खाना चाहता था। Mrs. Shrew was not a fool. बेगम श्रीव बेवकूफ या अहमक ना थी। She could see Anansi's eyes glisten as he looked at the pies. वो कचौरियों पर नजर डालकर अनंसी की आंखों को चमकता हुआ देख सकती थी। Well, Anansi, you are kind. अनंसी, तुम मेहरबान मिजाज हो। I am tired. मैं थकी हुई हूँ। She put down her load. उन्होंने अपना बोझ नीचे रख दिया। How can I help? मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? I cannot count, he lied. मैं गिनती नहीं कर सकता, उसने झूठ बोला। Can you count my yam mounds for me? क्या आप मेरे कचालू के ढेर मेरे लिए गिन सकती हैं? Mrs. Shrew smiled. बेगम श्रीव मुस्कुराई। She walked to the nearest mound and stood on it. वो नजदीक तरीन ढेर के पास पहुंची और उस पर खड़ी हो गई। She pointed to the mound that was furthest away from her. उन्होंने सबसे दूर पड़े ढेर की तरफ इशारा किया। 1, 2, 3, 4 and this one. 1, 2, 3, 4 और ये वाला, She said clearly. उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा। Anansi frowned. अनंसी ने माथे पर बल डाले। Do it again. दोबारा कीजिए। Say all the numbers, he said. तमाम नंबर्स बोलिए, तमाम इदाद बोलिए, उसने कहा। 1, 2, 3, 4 and this one that I am sitting on. 1, 2, 3, 4 और ये जिस पर मैं बैठी हुई हूँ। Mrs. Shrew spoke slowly and clearly. बेगम श्रीव ने आहिस्ता आहिस्ता और वाज़ेह अंदाज में कहा। A flash of anger passed over Anansi's face. अनंसी के चेहरे पर गुस्सा चमका। Come on, say them properly. चलिए भी, इन्हें ठीक तरह से कहिए। He was finding it difficult to keep a smile on his face. उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। Again, Mrs. Shrew smiled sweetly. एक बार फिर बेगम श्रीव बड़े प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराई And counted slowly 1, 2, 3, 4 and this one here. और आहिस्ता आहिस्ता गिनती की। 1, 2, 3, 4 और ये वाला। She pointed to the mound beneath her feet. उन्होंने अपने कदमों के नीचे मौजूद ढेर की तरफ इशारा किया। Urgh, say 1, 2, 3, 4, 5, shouted Anansi. कहिए। 1, 2, 3, 4, 5 अनंसी चिल्लाया। Instantly, in a big burst of sparks, he disappeared. यकायक चिंगारियों के एक झमाके के साथ वो गायब हो गया। Mrs. Shrew picked up her load and set off to the market. बेगम श्रीव ने अपना बोझ उठाया और मंडी की तरफ चल दी। She would sell these pies वो इन कचौरियों को बेचने and buy mouth-watering delicacies for her family. और अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मज़ेदार पकवान खरीदने वाली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 की एक्सरसाइजेस के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।